कहानी की शुरुआत हवाई नाम की जगह से होती है। एक आदमी किसी चीज को इधर उधर ढूंढ रहा था। आदमी ने मेल बॉक्स में एक एनवलप डाल दिया। वो गली से बाहर जाने लगा कि तभी एक ब्लू वैन आई और आदमी को उड़ा के चली गई। इसके बाद मरीन ऑफिसर जेम्स को दिखाते हैं। जेम्स कैडेट्स के साथ पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस कर रहा था। कैडेट्स एक एक करके पानी से बाहर निकल गए और जेम्स अंदर ही था। जेम्स उर्फ बटिस्टा का स्टेमिना तो कमाल का है। वो आखिर में पानी से बाहर आता है। उसने सारे कैंडिडेट्स को बहुत डांटा कि अभी तक तुम्हारे अंदर पानी में रहने का स्टेमिना इतना कम क्यों है। फिर जेम्स के पास पुलिस कॉल आती है। पुलिस ने जेम्स को एक्सीडेंट वाले आदमी की बॉडी दिखाई। इसे किसी गाड़ी से उड़ा के मार डाला गया। जेम्स घर आके अपनी बीवी के साथ डिनर बनाते हुए उसे बता रहा कि फाइनली वॉल्टर ने खुद को खत्म कर लिया। वॉल्टर दरअसल जेम्स का बाप है। जेम्स की बीवी कह रही कि तुम्हें अपने भाई को इस बारे में बता देना चाहिए। तो जेम्स का भाई ओक्लामा में रहता है। जेम्स मना कर रहा कि मेरी उससे कोई बात नहीं होती, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा भाई तो मेरी कॉल्स भी पिक नहीं करता है। जेम्स का भाई जॉनी डिटेक्टिव है। जॉनी फिर अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना के पास आता है। वैलेंटीना अपना सामान पैक कर रही। जॉनी लड़की से पूछ रहा कि क्या हो रहा है, मुझसे कुछ बात करो। तो वैलेंटीना गुस्से में थी। तुमसे बात करूं? क्या बात करूं? मैं तुमसे थक गई हूँ। जॉनी उससे माफी मांग रहा। प्लीज पिछली बातों को भूल जाओ बेबी। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मुझसे बात करो। वैलेंटीना कह रही कि अच्छा तुम्हें ये पता है कि आज क्या है। तो जॉनी के दिमाग के घोड़े 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगे। लेकिन उसको ये याद नहीं आया कि उसकी बंदी का आज बर्थडे है। जॉनी भाई साहब अपनी बंदी का बर्थडे भूल गया। सॉरी बेबी, मेरा दिमाग कहीं और बिजी था। जॉनी ने कई बार माफी मांगी पर वैलेंटीना ने उसे माफ नहीं किया और उसने कहा कि मैं अब इधर नहीं रुक सकती। वैलेंटीना फिर सामान लेकर चली जाती है। जॉनी को जेम्स की बीवी एलिया ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे पापा नहीं रहे, कल उनका फ्यूनरल है, हमें उम्मीद है कि तुम फ्यूनरल में जरूर आओगे। जॉनी ने 10 साल से अपने भाई जेम्स से बात नहीं की थी। वो 20 साल से तो हवाई नहीं गया। उसने कहा कि अब कैसे आ जाऊं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतने में पीछे से 2 आदमी चाकू लेकर घर में घुस गए। उन्होंने जॉनी की गर्दन पे चाकू रख के पूछा, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई पैकेज भेजा था? जॉनी बच्चा था जब उसने अपने बाप से आखिरी बार बात की थी। उसने कहा कि जो तुम ढूंढ रहे हो, वॉल्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं भेजा, मेरे पास उसका कोई सामान नहीं है। एक आदमी ने शर्ट खोल के अपना ड्रैगन टैटू दिखाया। मैं यकूजा हूँ, सच बता दो, वॉल्टर ने तुम्हें पैकेज भेजा है कि नहीं? जॉनी का दिमाग खराब हो गया, ये क्या टैटू वैटू दिखा रहा है। फिर उसने भी गुंडों को धोना शुरू कर दिया। जॉनी ने दोनों आदमियों का मोर बनाते हुए उन्हें जमीन पे लिटा दिया। एक और आदमी फिर खिड़की से फायरिंग करने लगा तो जॉनी ने तीसरे बंदे को भी बहुत मारा। जॉनी सबको मारते हुए बियर पी रहा, जैसे किसी को पीटना उसकी विकलांग टांग का काम हो। एक गुंडा जॉनी की माँ की फोटो फ्रेम पे जाके पड़ा और फोटो फ्रेम टूट गया, जिससे जॉनी को इतना भयंकर गुस्सा आया। फिर उसने ब्रूटली उन लोगों को मारा। जॉनी की माँ की फोटो में वॉल्टर की फोटो काट के हटाई गई थी। इससे ही हमें पता चलता है कि जॉनी और उसके बाप का रिश्ता कैसा था। हवाई में वॉल्टर का फ्यूनरल हो रहा था। मिस्टर के और सिंडिकेट्स बॉयज सब फ्यूनरल में आ रखे थे। वॉल्टर प्राइवेट डिटेक्टिव था, उसकी हर तरह के लोगों से जान पहचान थी। जेम्स की कजन नैनी जेम्स से पूछ रही क्या जॉनी फ्यूनरल में आने वाला है, तो जेम्स ने ना में जवाब दिया। तभी सरप्राइजिंगली जॉनी वहाँ पे आ जाता है। जेम्स और जॉनी एक दूसरे को देख के बातें बनाने लगे। दोनों भाई लड़ रहे थे। प्रीस्ट ने उनसे कहा कि शांत रहो। गवर्नर पीटर जेम्स की फैमिली का क्लोज फ्रेंड था। पीटर फ्यूनरल में आ गया। उसने वॉल्टर के लिए 2 शब्द कहे, ओम भट स्वाहा। ये तो 3 शब्द हो गए। फिर हवाई ट्रेडिशन में वॉल्टर का अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद सब जेम्स के घर गए। दरअसल ये घर जेम्स की माँ का था। जॉनी बचपन से ही जेम्स को पसंद नहीं करता था। जेम्स बोला कि मेरा बाप तुम्हारी माँ के लिए मेरी माँ को छोड़ के चला गया। तो इस पे जॉनी ने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था। किसी तरह दोनों भाई शांत हुए। फैमिली फिर लंच करने बैठती है। जॉनी ने बताया कि मैं वॉल्टर के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो वॉल्टर के कातिल को ढूंढने आया हूँ। रात मेरे घर में यकूजा ने मुझ पर अटैक किया था। वो मुझसे किसी पार्सल के बारे में पूछ रहे थे। जेम्स को गुस्सा आ गया, तुम इस जगह खुद को नए तरीके से मारने के लिए आए हो? क्या हम सब खतरे में पड़ सकते हैं? जॉनी को जेम्स की हेल्प नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं अकेले ही सब कुछ देख लूंगा। तुमने तो मेरी माँ के मरने पे भी मेरी कोई मदद नहीं की। जेम्स फिर जॉनी को बाहर ले गया। जेम्स गुस्से में जॉनी से कह रहा कि तुमने 20 साल से वॉल्टर को देखा तक नहीं, पर अब तुम उसके कातिल को ढूंढने आ गए। तुम सबके लिए बस परेशानी खड़ी करने आए हो। तुम अपने आप को तोप समझते हो क्या? जॉनी रिक्वेस्ट कर रहा कि प्लीज इस बार मुझ पे भरोसा करो, मैं किलर को ढूंढ लूंगा।
जेम्स को जॉनी पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम अपनी माँ के किलर को तो आज तक ढूंढ नहीं पाए, अब तुम्हें वॉल्टर के किलर को ढूंढने का फितूर चढ़ गया है। जॉनी फिर गुस्सा शांत करने बार में चला गया। एक आदमी जॉनी के पास आता है। मुझे लगता नहीं कि तुम इतने पागल हो कि वापस इस जगह पर आओगे। मिस्टर के तुमसे मिलना चाहते हैं। जॉनी कुछ कहता कि इससे पहले ही जॉनी बेहोश हो गया क्योंकि बारटेंडर ने जॉनी की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। आदमी की आंख खुली तो उसके सामने मिस्टर के खड़ा हुआ था। के बोला, सिंडिकेट की बहुत पुरानी मेमोरी तुमसे और तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हुई है। तुमने हमारे बहुत बंदों को कूटा है। जॉनी गुस्से में आ गया। तुमने भी तो मेरी माँ को मारा था, भूल गए? मिस्टर के हंस रहा। क्या पता मैंने तुम्हारी माँ को मारा हो या क्या पता ना मारा हो। हु नोज। मैं चाहता हूँ कि तुम हवाई से चले जाओ। तुम्हारे और मेरे आदमियों का मैचअप सही नहीं बैठेगा। अपने घर वापस चले जाओ। यहाँ मेरी जगह आके मेरे बंदों और ग्रुप को डिस्टर्ब मत करो। जॉनी अब इधर ही रहने वाला है। मिस्टर के को गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि जॉनी यहाँ पे रहे। उसने जॉनी की गर्दन पर एक सिंबल बनाकर कहा, मैं तुम्हें 7 दिन दे रहा हूँ। तुम 7 दिन में हवाई से नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना ये बात। थोड़ी देर बाद जॉनी की आंख खुली तो आदमी बीच पे था। इधर जेम्स डिटेक्टिव रेनॉल्ड से मिलने आता है। जेम्स को अपने बाप की पुलिस रिपोर्ट देखनी थी। रेनॉल्ड ने बताया कि फाइल में ऐसा कुछ नहीं मिला। वॉल्टर जहां मरा था वहां के पड़ोसी पुलिस से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। क्राइम सीन पर एक ट्रैफिक कैमरा लगा हुआ था पर वो भी काम नहीं कर रहा था। अब तुम दोनों भाई अपने बाप के किलर को ढूंढने में लगे हो, पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुम फालतू में मेहनत कर रहे हो। कुछ भी सामने नहीं आने वाला। जेम्स ने फिर वॉल्टर का सामान पुलिस स्टेशन से ले लिया। सामान में एक लिस्ट पे काफी सारे शब्द लिखे हुए थे। जॉनी वॉल्टर के घर गया। अंदर पहले से ही कोई बैठा हुआ था। एक जवान लड़का घर में घुस के तलाशी ले रहा था। जॉनी को देखते ही लड़का भागने लगता है मगर जॉनी ने उसे पकड़ लिया। लड़के का नाम है पीका। पीका वॉल्टर के लिए काम करता था, जैसे हैकिंग, टैपिंग, ईमेल और फोन्स को हैक करना, ये सब काम। जॉनी उससे पूछ रहा कि वॉल्टर ने तुमसे आखिरी बार क्या काम करवाया था। मुझे वॉल्टर ने कहा था कि केटरिंग कंपनी में एक जॉब देख के बताना। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। फिर जॉनी ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। इधर जेम्स ने ध्यान दिया कि जहां वॉल्टर का एक्सीडेंट हुआ था सामने बार में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जेम्स बार में फुटेज देखने आता है पर बारटेंडर ने मना कर दिया। जेम्स ने कुछ पैसे भी ऑफर किए पर बारटेंडर अब भी नहीं माना। जेम्स कहने लगा, फिर तुम्हारा नुकसान होगा, उसके लिए पैसे रख लो। मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो जेम्स अब उंगली को तिरछा करने वाला है। इधर जॉनी को वॉल्टर के घर पर सर्फ बोर्ड पर एक ब्लूप्रिंट बना दिखता है। गवर्नर पीटर की रैली हो रही थी। नैनी पीटर की असिस्टेंट थी। जॉनी ने नैनी से कॉल करके पूछा कि अभी कोई गवर्नमेंट सर्वे होने वाला है क्या। मुझे नहीं पता ये क्या है पर कुछ होने वाला है। मेरे ऑफिस में डाटाबेस पड़ा हुआ है। मुझे प्लान पर लिखा हुआ 8 डिजिट नंबर चाहिए होगा। तभी वॉल्टर के घर में कोई घुस आया। ये जेम्स था। तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं वही करने आया हूँ जो तुम करने आए हो। जेम्स फिर जॉनी को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। ब्लू वैन पे लाइसेंस प्लेट नहीं थी और वीडियो से साफ पता लग रहा था कि एक्सीडेंट गलती से नहीं हुआ बल्कि जानबूझ के किया गया है। जॉनी ने फिर पीका से पास्ट और फ्यूचर के केटरिंग इवेंट्स की लिस्ट निकलवाई। फिर दोनों भाई कार में बैठ के चल पड़े। जेम्स और जॉनी किसी बात पे लड़ रहे थे कि तभी सामने से एक कार ने आके उन्हें ठोक दिया। सामने वाली कार से एक बंदा अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। जेम्स ने आदमी को शूट कर दिया। जॉनी भी कार से उतर के भाग गया। उसने बाहर से गोलियां चलाई। जेम्स भी कार की छत पर चढ़कर अटैकर पे कूद पड़ा। जॉनी चिल्ला रहा था कि हटो वहां से। जॉनी ने अटैकर और जेम्स की कार को जिंदा जला दिया। फिर जॉनी ने 911 पर कॉल करके अटैक की रिपोर्ट करवाई। जेम्स कहने लगा कि तुमने मेरी कार जला दी, ये तुमने क्या किया? तो जॉनी भी लाइक, अबे टकले, तुझे बचा लिया उसकी खुशी नहीं हो रही, कार का दुख हो रहा है। इधर रेनॉल्ड ने बताया कि अटैकर यकूजा ने भेजे थे, तुमने उनसे फाइट की। जॉनी, तुम एक बात भूल गए हो, अब तुम कॉप नहीं हो, तुम सस्पेंड ऑफिसर हो, समझे? जेम्स ने सीसीटीवी फुटेज रेनॉल्ड को दी। रेनॉल्ड फुटेज देख के बौखला गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इस आइलैंड पे शांति चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। फिर नैनी ने दोनों भाइयों को बताया कि मुझे ऑफिस की फाइल से पता लगा है कि आइलैंड के ईस्ट साइड एक प्रॉपर्टी का लेन देन होने वाला है। रॉबिशो को इसके लिए कमीशन गया है। मार्कस रॉबिशो एक बिग डेवलपर है, शायद वॉल्टर उसके लिए काम करता था। जेम्स ने बताया कि रॉबिशो एक कसिनो बनाने वाला है। कसिनो का मार्क ब्लूप्रिंट में छपा हुआ था
पर इस बात का तो कोई सेंस नहीं बन रहा क्योंकि इस जगह पर गैम्बलिंग इलीगल थी। अगले दिन दोनों भाई ईस्ट साइड वाली प्रॉपर्टी देखने आ गए। इस जगह पर हवाई कम्युनिटी रहती थी। जेम्स ने लोगों से पूछा कि इस जगह का मालिक कौन है, तो सब बोले कि ये ज़मीन हमारे लोगों की है, हम इसके मालिक हैं और हम इस ज़मीन पर आपका स्वागत करते हैं। एक लेडी ने बताया कि हम अपनी ही जगह पर रहने के लिए फाइट कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी जानती है कि लोग एक दिन इस जमीन को हमसे छीन लेंगे। जॉनी को फिर पीका का कॉल आता है। पुलिस को ब्लू वैन मिल गई। वैन का ड्राइवर गवर्नमेंट ऑफिस में लो लेवल का क्लर्क था। किसी ने वैन और ड्राइवर दोनों को पानी में डुबा के खत्म कर दिया। जॉनी ने फिर आइलैंड पर आई हुई सारी ब्लू वैन की लिस्ट निकलवाई। आदमी ने पीका को काम दिया कि तुम हयाशी इंपोर्ट्स की डिटेल निकालो, लिस्ट में बस यही जैपनीज नेम है। इधर रोबिशो के घर में पार्टी चल रही थी। पीका वेटर बन के पार्टी में आया हुआ था। जॉनी और जेम्स भी वेटर की कॉस्ट्यूम पहन के पार्टी में आ गए। पीका बोला कि तुम दोनों भाई एक दूसरे से अलग रहना, साथ में कोई देखेगा तो पहचान लेगा। फिर जॉनी भीड़ में एक लेडी के पीछे गया। फिर वो लेडी से फ्लर्ट करने लगा। अरे लाला, अपनी वाली तो संभल नहीं रही। लेडी वॉल्टर को जानती थी। इस बात से जॉनी शॉक हुआ, पर लेडी को नहीं पता कि वॉल्टर अब नहीं रहा। मैंने वॉल्टर को एक बार हायर किया था। वॉल्टर ने मेरे पति पे और उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखी। लेडी का पति और कोई नहीं बल्कि रोबिशो मार्कस ही है। जेम्स जैपनीज आदमी के पास आता है। उसके बिजनेस कार्ड पे हयाशी इंपोर्ट्स लिखा हुआ था। जेम्स बोला, मुझे पता है तुम लोगों ने ही ब्लू वैन को ठिकाने लगाया था। मोनिका जॉनी को बता रही कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। बिना किसी लेवरेजेस के चीजें ठीक से मेरे लिए काम नहीं कर रही। रोबिशो मुझे जिंदा नहीं जाने देगा। हमारा यहाँ बात करना भी ठीक नहीं होगा। तुम मुझसे कल शाम में मिलने आना। इधर जैपनीज आदमी जेम्स से कह रहा था कि मेंढक को रोड क्रॉस करते हुए दोनों साइड देखना चाहिए। आदमी उसके बाप को मेंढक कह रहा है। तभी उसका फोन बजने लगा। अब रोबिशो मार्कस के बंदे जेम्स और जॉनी को मार्कस के पास ले गए और उन्होंने बताया कि ये दोनों वॉल्टर के बेटे हैं। रोबिशो मार्कस बोला कि मैंने वॉल्टर के सारे पैसे दे दिए थे और तो और मैंने उसे बोनस भी दिया था। जॉनी ने सवाल किया कि तुमने वॉल्टर को हायर क्यों किया था? तो यहाँ पे पता चलता है कि उसने वॉल्टर को काम दिया था क्योंकि उसे उसकी बीवी पे डाउट था कि वो उसे धोखा दे रही है और वॉल्टर जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता था, इसलिए रोबिशो ने अपनी बीवी पे जासूसी करवाने के लिए उसे हायर किया था। जॉनी टेबल पे बैठ के ग्रेनेड से खेल रहा था। जेम्स ने ध्यान दिया कि टेबल पर बहुत सारी फिंगर्स लग रखी है। जॉनी और जेम्स जाने लगते हैं। मार्कस अपनी बीवी की फोटो देख के हंसते हुए कह रहा कि अब तुम क्या करोगी? थोड़ी देर बाद जॉनी ने देखा कि मोनिका बिल्डिंग से गिर गई है। लेडी मर चुकी थी। ये देखकर जॉनी का माथा पिनक गया। आदमी मार्कस के घर आ गया। उसने गार्ड्स को बहुत मारा पर गार्ड्स ने जॉनी को टेस कर दिया। जॉनी की आंख खुलती है तो मार्कस सामने ही था। जॉनी ने कहा, मुझे पता है कि तुमने मोनिका को मारा है। मेरे बाप को भी तुमने ही मारा होगा। रोबिशो मार्कस ने अपने बंदों से कहा कि पुलिस को बुलाओ और फिर जॉनी अरेस्ट हो गया। गवर्नर पीटर जॉनी से मिलने आता है। मार्कस ने मेरी रिक्वेस्ट पर तुम पर लगाया गया इल्ज़ाम हटवा दिया। अब जॉनी जेल से बाहर आ गया। जेम्स फिर अपने भाई से मिलने आता है। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा करने से तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाएगी। भाइयों की लड़ाई होने लगती है। जेम्स पहले बस अपना बचाव कर रहा था पर जब जॉनी ने उसके मुक्के मारे तो जेम्स ने भी जॉनी को पेल दिया। दोनों भाई दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। जेम्स ने जॉनी को उठा के पटक दिया। तुम्हें क्या हुआ है बताओ, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तो जॉनी ने बताया, और मैं क्या करूं? जब तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। जेम्स कहता है कि तुम जेल जा सकते थे इसलिए मैंने तुम्हें दूर भेजा। सिंडिकेट तुम्हें मार डालता। मैंने तुम्हें दूर भेज के तुम्हारी जान बचाई है। जेम्स ने असल में जॉनी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहा। जॉनी इमोशनल हो गया। माँ के जाने के बाद मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा था। इस लड़ाई में दोनों भाइयों का अंदर का गुस्सा बाहर आ गया और अब चीजें काफी सही हो गई। जेम्स ने माफी मांगी कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जेम्स फिर पूछता है कि तुम किलर को ढूंढने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? वॉल्टर तो तुम्हारे लिए बाप जैसा भी नहीं था। तो जॉनी ने बताया कि जिसने मेरी माँ को मारा मैं आज तक उसे तो नहीं ढूंढ पाया और अब किसी ने हमारे बाप को मार दिया। हम दोनों को मिलके उसे ढूंढना ही होगा। जेम्स की वाइफ दोनों भाइयों पर भड़क गई। तुम दोनों का क्या सीन चल रहा है, मुझे बताओ जरा। फिर जॉनी के पास वैलेंटीना का कॉल आता है। मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे वहाँ कुछ सामान मिला। एक पैकेज में मुझे थंब ड्राइव मिली। जॉनी ने फिर वैलेंटीना से कहा कि थंब ड्राइव लेकर तुरंत हवाई आ जाओ। लड़की ने मना कर दिया।
मैं कहीं नहीं आ रही। जैसे तैसे जॉनी ने वैलेंटीना को चॉकलेट का वादा करके मनाया। एयरपोर्ट पर जॉनी, पीका और जेम्स वैलेंटीना को लेने आ जाते हैं। जॉनी ने थंब ड्राइव ले ली और ड्राइव में उन्हें कोड वॉलेट की मिली। इसे खोलने के लिए हमें 12 नंबर डिजिट चाहिए होगी। कोड बस होल्डर को पता था। जेम्स ने वॉल्टर के सामने मिला पेपर जॉनी को दे दिया। उस पे 12 रैंडम नंबर लिखे हुए थे। तभी गाड़ी पे किसी ने गोलियां बरसा दी। भैया इनके पीछे तो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही लग गया है, ऊपर से शूटिंग चल रही है। एक बाइकर ने भी उनका पीछा किया। स्टीयरिंग वैलेंटीना ने संभाल ली। हेलीकॉप्टर अंधाधुंध रोड पे किसी पे भी गोलियां बरसाए जा रहा था। कार ड्रिफ्ट हो गई और वैलेंटीना ने रिवर्स में गाड़ी भगाई। उसने अच्छे से कार चलाई, जो कि एक सरप्राइजिंग बात है। फिर लड़की ने ब्रेक मार के बाइकर को गिरा दिया। एक बाइकर गाड़ी के अंदर ही घुस गया। जेम्स ने उसे बहुत मारा। जॉनी ने दूसरे बाइकर को मारा। वैलेंटीना ने फिर तीसरे वाले से पीछा छुड़ाने के लिए कार घुमा के बंदे को रोड बैरियर में घुसा दिया। फिर जेम्स बाइकर को कार से बाहर फेंक देता है। जॉनी ने हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाई। जेम्स ने निशाना लगा के पायलट को शूट कर दिया और हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे आ रहा था। जैसे तैसे जेम्स की कार इस बार बच गई। इधर पीका को कोल्ड वॉलेट का एक्सेस मिल जाता है। वैलेंटीना ने डाटा देख के बताया कि सब कुछ इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स का अकाउंट है। $12 मिलियन किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। होल्डर का नाम है गवर्नर पीटर। नाम सुन के जेम्स दंग रह गया। अब दोनों भाइयों को समझ आ गया कि रॉबिशो मार्कस को हवाई होमलैंड की जमीन अपना कसिनो बनाने के लिए चाहिए थी और इस काम में उसे ऐसा बंदा चाहिए जो गैम्बलिंग को लीगलाइज कर सके। $12 मिलियन देकर गवर्नर पीटर को खरीद लिया गया था। ये सारी बातें वॉल्टर को पता लग गई थी जब उसने रॉबिशो मार्कस पर नजर रखी हुई थी। घर आके जेम्स ने अपनी बीवी को कॉल की। फोन घर पे ही था। इलिया घर में कहीं नहीं थी। जेम्स ने फिर अपने बच्चों को आवाज लगाई तो बच्चे बाथरूम में डर के छिपे हुए थे। बेटे ने बताया कि हम सूसू करने गए थे, मुझे सूसू नहीं आ रही थी। फिर बाहर से कुछ आवाज आई, कुछ लोग मम्मी को उठा के ले गए और मुझे सूसू भी आ गई। जेम्स ने फिर उन्हें अपने सीने से लगा लिया, ये पूछ के कि उन्होंने हाथ धो लिए ना। रॉबिशो मार्कस ने एक वीडियो भेजी। वीडियो में नैनी और जेम्स की बीवी थी। दोनों ही मार्कस के पास है। अगर तुम्हें अपनी बीवी और नैनी चाहिए तो थंब ड्राइव वापस कर दो। जेम्स और जॉनी गन लोड करके मार्कस के घर के लिए निकल पड़े। दोनों ने गार्ड्स को एक एक करके मार डाला। एक गार्ड ने कार अलार्म की आवाज सुन ली। बाकी बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए। जेम्स और जॉनी ने मिलकर सिचुएशन को संभाल लिया। रॉबिशो मार्कस अंदर बैठ के बोला कि बाहर वाले गार्ड वॉकी टॉकी पे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। एकदम से लाइट जलने और बुझने लगी। पूल में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जॉनी भी पीछे से आ गया। रॉबिशो मार्कस ने नाकामुरा और यकूजा को बाहर भेज दिया कि जाके जॉनी और जेम्स को देखो, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जेम्स ने सारे यकूजा मेंबर को बारी बारी से सुला दिया। एक को उसने हैमर से मार के उसकी चटनी बना दी। जॉनी बीच में आ गया, भाई उसे छोड़ दो, गार्ड मर चुका है। भाइयों ने फिर नैनी और इलिया को आजाद करवा लिया। इलिया कह रही कि हम खुद आ जाते, तुम इधर क्यों आए हो, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, जाओ जॉनी को बैकअप दो। नाकामुरा जेम्स पर ओपन फायरिंग कर देता है। दोनों की लड़ाई हो रही। इधर जॉनी मार्कस को भागने से पहले ही पकड़ लेता है। मार्कस हंस रहा, तुम्हें मारने में मजा आएगा, हालांकि तुम्हारे बाप को मारने में इतना मजा नहीं आया था। फिर मार्कस और जॉनी की फाइट होने लगती है। इधर जेम्स ने भी नाकामुरा की हड्डियां तोड़ के उसे मौत के घाट उतार दिया। मार्कस ने जॉनी को धर लिया। तुम्हें सच में लगता था कि तुम मुझ जैसे मच्छर को मारोगे? सीरियसली? तुम मेरे सामने लहंडे से ज्यादा कुछ नहीं हो। इस साल मैं अपना कसिनो बना के खड़ा कर दूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ना तुम, ना तुम्हारा बाप और ना तुम्हारे भाई की बीवी। वो वैसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। कोई नहीं, सब मेरे हाथों ही मरेंगे। जॉनी ने फिर मार्कस से ग्रेनेड लेकर पिन हटा के ब्लास्ट कर दिया। जेम्स अपने भाई को बचाने पानी में कूदा और वो फाइनली जॉनी को किनारे पर ले आया। अनफॉर्चुनेटली जॉनी जिंदा था और ठीक भी। आखिर में गवर्नर पीटर अरेस्ट हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये 2026 की नई मूवी? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।